तो हरियाणा के सोनीपत में बुधवार शाम एक डबल मर्डर के बाद से कई सारे संगीन सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि छेड़खानी का अगर विरोध किया जाएगा तो क्या हत्या कर दी जाएगी? ये सवाल हरियाणा के इस मामले के सामने आने के बाद से लगातार उठ रहा है। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला रेसलर, उसके भाई, उसकी मां को गोली मार दी गई है। इस वारदात में महिला रेसलर, उसके भाई की मौके पर मौत हो चुकी है। मां की हालत बेहद नाजुक है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। इस पूरे मामले पर रेसलर निशा के पिता ने जी न्यूज से खास बातचीत की है। एक्सक्लूसिव बातचीत जी न्यूज आपको सुनाएगा, दिखाएगा। उन्होंने किन बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, रेसलर निशा के पिता ने जी न्यूज से कहा कि एकेडमी का संचालक पवन बेटी को परेशान करता था। 3 से 4 महीनों से बेटी को परेशान किया जा रहा था। छेड़खानी का विरोध किया तो गोली मार दी गई बेटी को। 2 दिन पहले पवन से कहा सुनी भी हुई थी। बेटी ने कभी छेड़खानी की बात नहीं बताई। पत्नी से मालूम चला पवन छेड़खानी करता था। पवन मेरी बेटी को झूठा दिलासा देता था। मेरी बेटी ओलंपिक्स तक जा सकती थी, मेरी बेटी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया था पवन द्वारा। तो किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया निशा के पिता द्वारा, सुनिए एक्सक्लूसिवली। पवन नाम कोच है। वो पैसों का भी लेन देन था? नहीं, लेन देन तो इसमें क्या है, अभी लड़की कुश्ती कर रही है, उसको कि वर्ल्ड लेवल पे जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, उसको ब्रेन वॉश किया तो फिर अब लड़की नहीं देंगे तो लड़की बुरा मान जाएगी। वो कोई गलत स्टेप उठा लेगी, सुसाइड कर लेगी तो देना पड़ता था। कोई लिखित में तो नहीं है, वही लिखित में देते थे। पैसे के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था? नहीं, पैसे तो परेशानी की कोई बात ही नहीं थी। पैसे तो जब ले जाती थी। पैसे से कभी इनकार नहीं किया। जबकि 50,000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिए थे, वो भी मैंने नहीं लिया, उसी को दिए, वो एकेडमी को ही। और जो भी वो लेती थी वो एकेडमी को देती थी, मैं कभी नहीं लिया। तो ये जो कल घटना घटी, निशा वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए गई थी, भाई सूरज कैसे वहाँ पहुँच गया, माँ कैसे पहुँच गई? वो पहले लड़की गई हुई थी, वो तो बाद में उसको बुलाया फ़ोन करके यहाँ मेरी मिसेज को। फिर वो लड़के को लेके, बाइक लेके लड़का उसको उठा के मिसेज को लेके गया। वहाँ पर फिर वो लड़की को उसमें एकेडमी में ही गेट के ऊपर गोली मारी, 6 गोली मारी तकरीबन। और फिर उसकी माँ को मारी। वो नारी की तरफ दौड़ी तो फिर इसकी लड़के जो 500-600 मीटर दौड़ के आया था तो तब उसको, हाँ जैन सर मैं 1 मिनट देता हूँ, कॉल करता हूँ। तो फिर वो 500 नहर कूद के आया 150 मीटर के करीब, तो वहाँ घेर करके उसको मार दिया। कौन थे मारने वाले? कौन थे? पवन और भी उसके जो, पवन अकेला तो नहीं थे, उसके रिश्तेदार साड़े सूड़े थे, 3-4 आदमी थे। आपने एक गंभीर आरोप लगा कि मोलेस्टेशन की बात भी सामने आया है, तो ये कब जानकारी मिली आप लोग? मेरे को तो जानकारी इसकी देती नहीं थी, मेरी मिसेज नहीं देती थी, क्योंकि आपको पता है सोफियान डिस्ट्रिक्ट वैसे भी कितना हाई फाई है मिलिटेंट्स का, और रोज इनकाउंटर होता है वहाँ। तो मेरी मिसेज ऐसे मतलब छोटी मोटी बातें मेरे को बताती भी नहीं थी फ़ोन पे। फिर तो उसका थोड़ा सुनता भी कम था कानों से, 2006 से। तो मेरे से बस ठीक है इतनी बात होती थी, कोई 20 सेकंड या 10 सेकंड की फ़ोन पे। बाकी वो प्रॉब्लम्स कोई मेरे सामने नहीं बताती थी घर की। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व कर लेती। तो अचानक गोली क्यों मार दी? मतलब ऐसा कल क्या हुआ था कि पहले निशा को गोली मार दी, फिर भाई को बुला लिया, आपकी मिसेज को बुलाया? अब ये क्या है कि लड़का कुछ हुआ होगा, लड़के ने कुछ बोला होगा उधर जाकर के किसी बात पे, मोलेस्टेशन को लेकर के या पैसे को लेकर के, किस चीज़ को। तो आपके लड़के ने बोला था? हाँ, मेरे लड़के ने बोल दिया होगा, तो उसने फिर लड़की ने बोला होगा कुछ, तो उसी में कहा सुनी में तो उसने फिर, मतलब कहा सुनी पहले भी हुई थी? नहीं पहले नहीं, एक परसों हुई थी। एक चीज हमने और भी देखा, वहाँ पे जो एकेडमी है वहाँ पर सुशील कुमार एकेडमी के नाम से बना हुआ था। क्या सुशील कुमार का वो एकेडमी था या पवन चला रहा था? अब किसका है किसका नहीं है, पैसा किसका लग गया। सुशील भी एक बार आया था इधर इसी एकेडमी में, जब ये लड़की मेडल जीत के लाई थी। तो अभी इसके बारे में तो हम तो क्या बता सकते, पैसा सुशील का है या इसका है, ये तो नहीं बता सकते ना।
कहते हैं कि पवन पर आसपास के तमाम गांव के लोग जितने भी बच्चे वहां पे आते थे सबके परिवार से उसने पैसे ले रखे थे, काफी उधारी में था। बिल्कुल उधारी में तो क्या, उधारी में ये उधारी होती क्या, बगैर लिखित में दिया मैंने, तो ये कौन सी उधारी है, मेरे पास कौन सा प्रूफ है मैंने दिया है। लेकिन बच्चे को वो जो ब्रेन वॉश किया है, अब बच्चा जिद लगा के बैठ जाएगा तो एक बाप क्या करेगा, मजबूर बाप तो पैसा देगा ही, आप समझते हैं ना। तो बस तो फिर देना पड़ता था, बच्चा जिद करता था मैं ये कर लूँ, रोटी नहीं खाता था 3 दिन, तो देना पड़ेगा। लड़का भी आपका कुश्ती करता था? नहीं, लड़का तो जेबीटी में एडमिशन दिलाना था अभी इसका, अभी रौणी 9 सेक्टर में 12th पास किया था अभी बार, तो अभी कंप्यूटर सीख रहा था बुआना। अच्छा, निशा के बारे में कुछ बताइए कि निशा कब से रेसलिंग में थी, रेसलिंग में कितना अच्छा कर रही? निशा 2016 से रेसलिंग थी प्रताप स्कूल से ही, और मेरे ख्याल में उसको तो वही बात है कि अगर कोई सच में ही कोच होता तो मेरे ख्याल में ओलंपिक भी खेल सकती थी वो, इतना मेरे को विश्वास है। लेकिन उसको जाने ही नहीं दिया कहीं भी। अभी इसको जानता कौन था, सुशील को, इसको ये पवन को। अभी पैसा कमाना है, उसको झूठा दिलासा देना बच्चों को, आगे जाने देना, थोड़ा गांव में कहीं कुश्ती लड़ा देना, उसमें जीत गई ठीक है, उसको फिर बताना ठीक है लेवल पे जाएगी, इंडिया लेवल, उस पे वर्ल्ड लेवल पे जाएगी। तो ये ब्रेन बस। कभी निशा ने आपसे बात की होगी, चूंकि आप कश्मीर में रहते थे, सोपोर में, एक पिता के तौर पर वो बातचीत करती होगी, अपने खेल के बारे में बताई होगी तमाम मेडल जीतने के बाद? नहीं, मेडल जीत के लाती थी तो काफ़ी खुश होती थी, लेकिन उसने मेरे को कभी बताया नहीं कि उसको पता है कि मैं उसके खिलाफ था, मैं इस अकेडमी में खुश ही नहीं था, तो वो अपनी बात मेरे को कभी बताती नहीं थी, अपनी मम्मी को ही बताती थी। आपकी पत्नी की हालत अभी कैसी है? अभी उसको यहाँ ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, और शाम से ही जो ये उसकी रीढ़ की हड्डी है वहाँ गोली लगी हुई है, वो बुलेट गया हुआ है। अभी डॉक्टर देखते हैं, अभी ऑपरेशन करने में भी खतरा है, तो अभी कंडीशन तो थोड़ी क्रिटिकल है। और दयानंद दहिया जो कि निशा दहिया के पिता हैं, उनको आप एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे राजू राज के साथ। राजू राज जुड़ चुके मेरे साथ। राजू राज, मां की हालत अभी नाजुक बनी हुई, इस तरीके से दयानंद दहिया जी ने इस बात का जिक्र किया, और छेड़खानी का विरोध करना किस तरीके से पूरे परिवार पर भारी पड़ा, ये अपने आप में बेहद दुखद है ये पूरा घटनाक्रम। और पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची? आरोपी फरार है, डीवीआर लेकर गए, जिसके तर्ज पर जांच आगे बढ़ सकती थी सीसीटीवी फुटेज की। देखिए निधि, बता दूं कि पुलिस जांच कर रही है, पवन को भी पुलिस ने शायद हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो कोच है पवन पे लगाया गया है। पवन ने ही यहाँ पे वो एकेडमी खोला था, और एकेडमी पवन अपने शागिर्द जो उसके सीनियर थे, पूर्व ओलंपिक विजेता सुशील कुमार के नाम से ये एकेडमी चल रहा था, जहां पर आसपास के तमाम गांव के बच्चे कुश्ती सीखने के लिए आते थे। उसमें से निशा भी थी, और निशा काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी, अपने यूनिवर्सिटी स्तर पर काफ़ी नाम कमाया, मेडल जीत रही थी। उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी 50,000 के इनाम भी मिले थे, जो फादर बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि पवन का ससुराल इसी गाँव में है, और पवन का यहाँ पर आना जाना था, और पवन तमाम जितने खिलाड़ी थे उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश करता था, जो आरोप परिवार की तरफ से है कि ब्रेन वॉश करता था, ताकि बच्चों को ये बताता था कि तुम आगे खेलोगे, इसके लिए उसे इतने पैसे चाहिए, चाहे वो डाइट को लेकर हो, कुश्ती सिखाने को लेकर हो, अलग अलग बड़े बड़े खिलाड़ियों के जरिए ट्रेनिंग दिलाने को, इस नाम पर उससे काफ़ी पैसे लेते थे। और इस तरीके से जो जितने भी यहाँ पर छात्र थे जो कुश्ती सीखते थे या फिर कुश्ती में एक नाम रोशन करना चाहते थे, वो तमाम अपने घर से झगड़ा करके तमाम ऐसी बातों को लेकर वो पैसा वहाँ पर पहुँचाते थे। दूसरी जो सबसे गंभीर आरोप पिता की तरफ से, दयानंद दहिया की तरफ से लगाया गया है कि मोलेस्टेशन का भी मामला था, उसकी भी शिकायत थी, और इसके लिए जो निशा का भाई है
वो इसका विरोध किया था। इस बात को लेकर भी बहस भी हुई थी। और कल जिस तरीके से निशा प्रैक्टिस के लिए गई और उसके बाद परिवार को फोन करके बुलाया गया, पीछे से मां गई, फिर भाई गया, निशा को गोली मारी, फिर मां को गोली मारी, फिर भाई वहां से भागने की कोशिश की, उसे गोली मारी। तो कहीं ना कहीं सुनियोजित एक साजिश रची गई है गोली मारने के पीछे। सोनीपत में ये डबल मर्डर का पूरा मामला सामने आया, कई संगीन सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल जी न्यूज़ भी लगातार उठा रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कि निशा को न्याय आखिर कब तक मिल पाएगा। ये विशेष कवरेज जारी लगातार। एक्सक्लूसिवली हमने दयानंद दहिया, जो कि निशा दहिया के पिता हैं, उनको सुनवाए राजू राज से खास बातचीत की थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.